Yes, you. Hello, everyone. Hope so. All of are feeling good class and happy also. Class, as you know that CBSE has been removed some topic from your syllabus. Today we will talk on that topic. Which topic has been removed from your syllabus, है ना? And next topic, whatever topic we will discuss, I will first explain your syllabus ki what are topic coming in your exam class. That's why today we will discuss first number system. फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द इंट्रोडक्शन आपके पास है, रिप्रेजेंटेशन सॉरी इरेशनल नंबर ये आपका है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस ये भी है, एंड रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन ये टॉपिक है क्लास। ये हमारे पास जो बुक में टॉपिक है ना, दिस इज द बुक टॉपिक एंड दिस इज द रिमूव्ड टॉपिक। इस ये जो रिमूव्ड किया गया है ना, वो टॉपिक है हमारे पास जिसने सीबीएसई में लिख करके रिमूव करा है क्लास, दैट टॉपिक, दैट इज द रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर। क्योंकि देखो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर में क्या हम लोग पढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस में रेकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्निफिकेशंस के द्वारा जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करना, एक्सपेंड करना नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ना है, बट नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करना है क्लास वो नहीं पढ़ना है नंबर लाइन पे। कहता है एक्सप्लेनिंग दैट द एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली वाया एवरी पॉइंट। ये हो गया ऑपरेशन ऑफ द रियल नंबर में कुछ टॉपिक लेगा, है ना। और ये क्या, ऑन द नंबर लाइंस रिप्रेजेंटिंग, मतलब कि नंबर लाइन वाले जो भी टॉपिक थे ये पूरे एक्सपेंशन में, ये नंबर लाइन वाले, है ना क्लास, इसको हटा दिया गया, ठीक है ना। ऑपरेशन दूसरा जो है डेफिनेशंस ऑफ द nth रूट ऑफ द रियल नंबर, और उसके बाद में ये टॉपिक आपके पास हटा दिया गया है क्लास। ये दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, बाकी जो भी रेस्ट है वो एज इट इज है ना, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। बेसिकली जो होता है आपको आपके बुक से भी मैं शो कर दूं, ये बुक में है और ये आपको पढ़नी है। क्लास ये जो नंबर लाइन पे एक्सपेंशन है ये हमें नहीं पढ़नी है नंबर लाइन पे, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई भी किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन जो नंबर लाइन का है वो हमें नहीं पढ़ना है, रेशनल इरेशनल। उसके बाद में यहां से रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये टॉपिक क्लास, है ना, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक जो है ये इसी के पार्ट से, ये नहीं पढ़ना है, कटा हुआ। बाकी जो भी बचा है ना, नंबर लाइन पे ये सब जो होता है, नंबर लाइन पे जो भी रिप्रेजेंट करना है वो सब नहीं पढ़ना, है ना। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हटा दिया है। बाकी आपको जो होता है ये नहीं, लॉज ऑफ क्लास, दिस लॉज ऑफ, है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर, ये आपके चैप्टर से रिमूव कर दिया है, इसको नहीं पढ़ना है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके बुक से रिमूव किया गया है ना, उसको नहीं पढ़ना। बाकी जो भी टॉपिक है ना, ये एक्सरसाइज आप में हटा दिया गया है, ये एक्सरसाइज नहीं करना है ना क्लास।
होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, है ना। इस तरीके से जो भी टॉपिक्स होंगे क्लास, है ना, वट एवर टॉपिक रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस वी विल डिस्कस इट, है ना। लेट अस फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन में क्या क्या आते हैं। ये इस पे क्वेश्चन बेस्ड भी आपको मिलेगा क्लास, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सो प्लीज सॉल्व इट, है ना। सबको समझ में आया होगा। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पे चलेंगे, इंट्रोडक्शंस ऑफ नंबर सिस्टम। Class, as I told you in the last video also, in the last to last video, whenever we have started the chapters, है ना, I have already explained it, but again I am explaining here. That is the real number, real number, real number. देखो ये रियल नंबर ही जो होता है ना, सारे नंबर इसी से बाहर निकले, है ना। रियल नंबर के बाद एक और है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, इसके ऊपर, जो कि रियल प्लस इमेजिनरी मिल करके बनते हैं, उसके बाद नहीं आए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि रियल नंबर इट्स हैविंग टू पार्ट्स। रियल नंबर का रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये है आपके दो पार्ट्स रियल नंबर के। क्लास, नाउ दिस रियल रेशनल नंबर हैविंग also two parts, that is the fractional number और integers ये है। और इंटीजर्स में भी आपके हैं नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नंबर और जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। देखो नेगेटिव नंबर में क्या है, -1, -2, -3, -4 डैश 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 इन्फिनाइट। एक जीरो है क्लास, है ना, 1 इज द जीरो। ये नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना, ना तो ये नेगेटिव है ना पॉजिटिव है क्लास। नाउ इट इज द 1, 2, 3, 4 डैश डैश इन्फिनाइट, ठीक है ना। देखो इसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इसके हैं इवन नंबर, इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसका नाम नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं क्लास। सो यू विल कैरी। इसमें इसके पार्ट्स कौन कौन है? इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना। ऑड नंबर के बाद में है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के बाद में है कंपोजिट नंबर, ये है ना। और भी है, को प्राइम है, ट्विन प्राइम है ना। ये सब बहुत सारे दो तीन पार्ट और भी है, ठीक है क्लास। सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ। एक नंबर और होता है, देखो, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर दोनों मिल करके बनता है होल नंबर। और यहां से गिनती शुरू होती है 1, 0, 1, 2, 3, है ना, 4, ठीक है ना। जीरो मिलाने पे ये होल नंबर क्यों कहता है? पूरी नंबर पूरी हो जाती है ना। जीरो जब हम लोग मिक्स करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज होल नंबर क्लास, है ना। जब हमें जो होता है पूरी नंबर पूरा हो जाता है, जैसे कि कुछ भी अगर हमें लिखना है ना, तो इसके बाद ये नंबर इस सारे डिजिट के यूज कर करके हम लोग लिख सकते हैं। सो इट इज नोन एज होल नंबर क्लास। नाउ इंटीजर आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शनल नंबर किसको कहते हैं? 1/2, 3/5, 7, है ना, 7/3,
ये सारे जो होते हैं फ्रैक्शनल नंबर है। अब फ्रैक्शनल नंबर के भी बहुत सारे पार्ट्स है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, मिक्स फ्रैक्शंस है, बहुत सारे, ठीक है ना क्लास। अब देखो इन सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर क्लास, है ना। और रेशनल नंबर का डेफिनेशंस क्या होगा, वो हाउ वी कैन डिफाइन रेशनल नंबर क्लास। रेशनल नंबर वी कैन डिफाइन if any number can be represented in form of P upon Q, Q equal to not 0, है ना, रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, Q इक्वल टू नॉट 0। अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q इक्वल टू नॉट 0, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर क्लास। और इरेशनल किसको कहते हैं, जिसको हम लोग कांट बी, है ना, कांट बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, Q इक्वल टू नॉट, कांट बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, Q इक्वल टू नॉट 0, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अब ऐसे कौन से नंबर हो गए, अब बताओ। कंपोजिट नंबर को भी रेशनल नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ऑड नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इवन नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर बच गया क्लास जो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, किसको हम लोग जो होता है इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो क्लास देखो, इसमें आपको दो बातों के ध्यान में रखना है कि एक तो जो होते हैं वैसे नंबर जो P अपॉन Q में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, दैट इज द √2, √3, √5, √7, इस तरह के, है ना, जिसका परफेक्ट रूट ना निकले, है ना, जिसका परफेक्ट रूट ना निकलता है क्लास, दैट इज द इरेशनल नंबर। और एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना, इस तरह के डेसिमल्स होंगे, जैसे कि देखो 0.0100010001100001110, इस तरह से इनफाइनाइट वो चलता जाए, है ना, 0.02022200002000, मतलब कि कभी भी रिपीट ना करे, ना तो रिपीट करे, है ना, उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा ही ना जाए, पॉसिबल ही ना हो कि वो P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है क्लास, है ना। होप सो यू ऑल ऑफ आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। यस क्लास, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस, कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा ये रब कर दिया, इसको फिर से देख लेते हैं। इंटीजर्स और इसके पार्ट्स आपको समझा दिया, है ना, क्या क्या था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर और कंपोजिट नंबर। अब देखो क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है, एवरी कंपोजिट नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज अ रेशनल नंबर। यस होगा कि सारे जो होते हैं, देखो ये इससे निकल के आया, है ना, दैट एवरी कंपोजिट नंबर इज अ
रेशनल नंबर। यही अगर उल्टा कर एवरी रेशनल नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं होगा क्लास, क्योंकि रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि सारे जो होते हैं ये इसमें फ्रैक्शनल नंबर भी है ना। पूछेगा नेचुरल, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नहीं कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सारे नेचुरल एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर ये होंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये इससे निकल के आया है ना। और एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं है ना, एवरी रेशनल नंबर इज अ नॉट नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर होगा। यानी नीचे से जब इसके बारे में पूछा जाए ना, तब देखो बेटा जो होता है एक दिन बाप हो सकता है ना, किसी का बाप हो सकता है, लेकिन जो आपके पिताजी हैं उसके तो आप कभी पिताजी हो ही नहीं सकते, है ना। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल, मतलब कि अगर हम हैं तो हम किसी के पिताजी होंगे, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं हम उनके पिताजी तो नहीं हो सकते, है ना। दैट इज द सो क्लास एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, every prime number is a rational number, every odd number is a rational number, even number is a rational number, every fractional number is a rational number। जब नीचे से ऊपर की कंपेयर करें तब होगा, है ना। every rational number irrational number is a real number, है ना, every rational number is a real number, but every real number is a rational number, नहीं, every real number is a इरेशनल नंबर नहीं होगा, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर नहीं होगा, एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर नहीं होगा, एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना। ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब है ना सारे रियल नंबर के पार्ट्स हैं, है ना क्लास। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। और हम लोग को जो होता है फाइंड आउट करने के लिए छोटे छोटे जो होते हैं क्वेश्चंस आते हैं, वो आई विल ट्राई टू नेक्स्ट वीडियो, है ना, आई विल सॉल्व इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।